हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो है मैथ्स की एक्सरसाइज तीसरी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पार्ट फर्स्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो ठीक है, 3.1 कंप्लीट कर ली है। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 3-4 क्वेश्चन साथ में थे, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी क्या है, छुट्टियां थोड़ा सा, जब तक गर्मी की छुट्टियां हैं, आपको समर वेकेशन है, छोटी छोटी है ना वीडियोस आएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, ताकि आप लोग खेल भी लें, पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत पढ़ भी लें। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बढ़िए मेरे साथ। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी है। हमें इनको हल करना है, इससे m की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। क्या हो बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। इसको करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि लगाई थी ना, हम वही लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए आप हमारे साथ, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ कि कौन कौन सी इक्वेशन है। तो जो 2 समीकरण हमें दे रखी है वो कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। और दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, ये तो है हमारी फर्स्ट समीकरण। दूसरी है हमारी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वो जैसे पहले करते आ रहे थे ना, वही प्रोसेस करेंगे। एक से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। वो कौन सी विधि थी हमारी, प्रतिस्थापन विधि से। किससे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। उस विधि द्वारा क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमारी फर्स्ट समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इससे हम या तो x या y की क्या निकाल लेंगे, वैल्यू। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y कर सकते हैं। मैंने क्या करा है, 3y को इधर रख दिया, क्योंकि मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ। अब अगर हमें x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 11 माइनस 3y बटा 2। अब ये 2 कहाँ से आया, ये गुणा में था 2, तो कहाँ पहुंच गया, इधर भाग में। तो इससे ये क्या आ गई हमारी बच्चों, x की वैल्यू। क्या आ गई, x की वैल्यू। इसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन, हमारी इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत। अब हम इससे ही जो x का मान आया है, हम इनमें से किसी एक समीकरण में रखेंगे। यही करते आ रहे थे हम, हमने पहले भी ऐसा ही करा है। अब हम क्या करेंगे, किसी में भी रख देते हैं, इसमें या इसमें। अब देखो, माइनस वाली में रख दो, नहीं तो आपको होगा मैम प्लस वाली से ही कर रही है। तो क्या करेंगे हम अभी, हमारी समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमारी समीकरण 2 क्या है, देखो समीकरण लिख लें पहले। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यही समीकरण 2 है। अब जहां x है, हम वहां x का मान रखेंगे। तो बच्चों, 2 अपनी जगह है, एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं। 2 अपनी जगह है, x का मान क्या है हमारा, 11 माइनस 3y बटा 2, यही है, माइनस 4y अपनी जगह, और 24, यही है, माइनस के 24। सेम क्या करा, जहां x था हमने x का मान रख दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, ऐसे ही होता है। अब हम क्या करेंगे आगे, ये 11 अपनी जगह है, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ठीक बच्चों, अब एक बात बताओ, ये मैं इनको जोड़ सकती हूँ क्या, माइनस के 3y और माइनस के 4y जुड़ के माइनस के 7y बन जाएंगे। और ये माइनस 24 के पास अगर ये 11 जाएगा, संख्या के पास संख्या पहुंचा रहे हैं, तो ये प्लस का है तो इधर जाएगा, तो काय में जाएगा,
माइनस में ये हो गए माइनस के 11, ये हमारे माइनस का 7y इज इक्वल टू -24 और -11 यानी 4 और 1 5, 2 और 1 3 पर काय का आएगा माइनस का, यही होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब हमें काय की वैल्यू निकालनी है, पीछे पेज पे लिखा है y की हमारे पास निकालनी है वैल्यू। तो ये जो 7 है वो कहाँ चल जाएगा, भाग में जाएगा 35 के पास। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो गया हमारा 35 बटा y की वैल्यू पास कितना था 7, तो ये 7 का y का मान 7 और 5 35 नहीं आ गया। क्या करा, ये y के पास जो 7 था इसको पहुंचाया यहाँ नीचे, 7 और 5 35, यही करा है हमने। तो जो हमारा y का मान आया वो कितना आया बच्चों 35। कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है एग्जाम्स में, हम छुट्टियों में पढ़ इसलिए रहे हैं। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को देखना। देखो मैंने क्या करा, इक्वेशन लिखी हमारी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स की वैल्यू पुट करी। अब एक्स की वैल्यू रखने के बाद सोल्व करके हमने क्या मान निकाल लिया y का। अब y का मान हमारा कितना आ रहा है 5। अब जो हमारा ये y का मान है हम क्या करेंगे, वो जहां हमने x निकाला था ना उसमें रखेंगे। क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान भी डिजिट में आ जाएगा, जो अभी तक एक्स वाई की फॉर्म में चल रहा था। तो अब हम लिख दें, जो ये y का मान हम समीकरण 3 थी वो हमारी x वाली, 3 ही थी ना ये वाली, हाँ समीकरण 3 में रखने पर क्या कर रहे हैं हम, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो पहले समीकरण 3 ढूंढ लें, x इज इक्वल टू 11 माइनस, तो हमारी समीकरण है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बटा 2, यही है। अब y का मान है 5 तो रख दे मान, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y का मान है 5 बटा 2, यही है। इसको इधर आगे से इधर लिख सोल्व कर दूं, 11 अपनी जगह है माइनस 3 और 5 15 बटा 2 बराबर, अब देखो 15 में से 11 जाएंगे माइनस का हुआ 4 बटा 2, यानी क्या हुआ बच्चों 2 से 4 कितनी बार कैंसिल हुआ 2 बार। कित पर ये कौन सा 2 है, माइनस का 2, किसका 2 है बच्चों ये माइनस का 2, यानी जो हमारा x का मान आया वो क्या आया माइनस का 2। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि देखो बच्चों ये 4 माइनस के, माइनस का 15 था ना, 11 प्लस का था, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये बना हमारा माइनस का 4, और ये x का मान ये रहा। अब देखो हमारे क्वेश्चन क्या था, हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 निकालना है। y का मान हमें पता है, अब x का मान हमें पता है, ठीक। हमें m की वैल्यू निकालनी है मेनली, तो किसका मान m का। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारा x की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और हमें क्या करना है, हम अब जो हमें इक्वेशन दे रखी थी कौन सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इससे क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है हमें m का मान निकालना है, ठीक। तो मैं ऐसे लिख दूं, x व y का मान y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में रखने पर, ठीक। ये मैंने इसलिए लिख दिया है ऊपर दोनों ताकि हमें पता रहे हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है। तो देखो y अपनी जगह y एम एक्स प्लस 3, y का मान है हमारे पास 5, m की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू है हमारे पास कितनी
माइनस का 2 प्लस 3, यही बचा। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, संख्या को संख्या के पास ले आएंगे, 3 को 5 के पास ले आएंगे, तो क्या बनेगा, 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, यही होगा। 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, और ये इधर क्या है, माइनस के 2m। ऐसा ही है। अब अगर हमें m की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम बच्चों, m की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको आप ऐसा समझो, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस 2 के नीचे मैं ये माइनस 2 को ला सकती हूँ, तो ये काय की वैल्यू हो जाएगी, हमारी m की। तो ये कैंसिल होगा। तो ये देखो, कैंसिल में कलर चेंज करके करती हूँ ना हमेशा, ताकि आपको पता चले। ये कैंसिल करा तो m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस का 1, माइनस 1 ही आई ना। तो हमारा m का मान कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 1। कितना आ रहा है, माइनस का 1। और हमें क्या करना था, m की वैल्यू ही निकालनी थी। m की वैल्यू निकालनी था ना। देखो, ये और ये समीकरण दे रखी थी, हल करना था, इससे m का वह मान ज्ञात करना था जिसके लिए y इज इक्वल टू mx+3 हो। तो निकाल लिया हमने m का मान रख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।